Morning students, today I will start a new chapter, capacity of parties to contract. Capacity of parties means which parties are competent to enter into a contract. Means क्या है, वो कौन कौन से persons हैं जो किसी contract में enter होने के able हैं और कौन हैं जो unable हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम वो सभी पार्टीज़ की बात करेंगे जो किसी भी कंट्रैक्ट में एंटर होने के लिए क्या है, अनएबल है। मीन्स दे आर नॉट कम्पिटेंट, दे आर नॉट एबल। सो फर्स्ट इज माइनर। एन इन्फेंट और माइनर इज ए पर्सन हु इज नॉट अ मेजर। According to Indian Majority Act 1875, a minor is one who has not completed his or her 18th year of age. मीन्स क्या है, अगर हम बात करें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 की, तो इसके अकॉर्डिंग माइनर कौन है जिसने क्या नहीं किया, 18th ईयर ऑफ एज कंप्लीट अभी नहीं किए, उसे हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एज ए माइनर डिक्लेयर कर देते हैं। Where a guardian of a minor's person or property has been appointed under the Guardians and Ward Act 1890, or where the superintendence of a minor's property is assumed by court of wards. मीन्स क्या है, ये दो लाइन्स का मीनिंग आप अच्छे से समझ लेना कि अगर तो हम बात करें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 की, तो उसके अकॉर्डिंग तो माइनर वो है जिसने अभी 18th ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं किए। लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जब हम क्या कहते हैं, 18th ईयर बिलो को माइनर नहीं कहते, हम 21 ईयर्स तक के पर्सन को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एज अ माइनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो दो केसेस क्या हैं, अगर तो क्या है, जो गार्डियन है माइनर का वो अपॉइंट किया गया है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के द्वारा। कैसे होता है, जब क्या होता है पेरेंट्स वगैरह का डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो बच्चा है वो कहीं चला जाता है, कोर्ट की देख रेख के अंडर होता है। तो उस केस में वो करते हैं कि माइनर 18th ईयर को माइनर नहीं मानते, 21 ईयर्स तक को उसे क्या डिक्लेयर करते हैं, एज अ माइनर करते हैं। सेकंड पॉइंट इज वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी इज डिम्ड बाय कोर्ट ऑफ वार्ड। या फिर क्या है, वही बात होगी कि जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो किसने रख रखी है अपनी जब्त में, वो क्या कर रखा है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने। मीन्स वार्ड्स एक्ट के अंडर जब कोई पर्सन होता है तो उसे वो क्या कह देते हैं, 21 ईयर्स तक की एज तक उसे क्या रखते हैं, एज अ माइनर रखते हैं। तो अगर हम बात करें माइनर की, तो माइनर कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, कि अगर हम माइनर के साथ अग्रीमेंट करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज एन अग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड। वॉइड अग्रीमेंट, अगर हम तुम्हें याद हो तो वॉइड अग्रीमेंट में मैं आपको क्या बात बताई थी कि वॉइड वो होता है जो बिगनिंग से ही वॉइड है, बिगनिंग से ही उसका कुछ भी वैलिड नहीं उसमें। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि माइनर के, अगर हम माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बिगनिंग से वॉइड है। हमें पता है कि माइनर तो कभी किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वन ऑफ द मेन इफेक्ट क्या है इसका, कि हमारा अग्रीमेंट क्या होगा, वो वॉइड माना जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नो रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को क्या कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं विद एक्सप्लेनेशन। बट हम बात कर चुके हैं कि माइनर की तो जो मेंटल एबिलिटी है वो डाउन है, उसे इतनी अच्छे बुरे की समझ नहीं। तो अगर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, लेकिन हम बाद में क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं, कोर्ट में जाकर रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कोर्ट कभी भी हमारा साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, उसे कभी भी रेक्टिफाई कहीं भी नहीं किया जा सकता। एन अग्रीमेंट विद माइनर इज कम्प्लीटली वॉइड, माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द अग्रीमेंट। देन माइनर कैन बी ए प्रॉमिस और बेनिफिशरी। तो अगर हम बात करें माइनर की, तो माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकता, मगर वो बेनिफिशरी और प्रॉमिसी हो सकता है। कैसे? इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू माइनर इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय हिम। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन माइनर फ्रॉम बीइंग ए बेनिफिशरी, फॉर एग्जाम्पल बीइंग ए पेई और ए प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स क्या है कि माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो माइनर के पास राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशरी हो सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो अटेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। Then no estoppel against a minor. No estoppel when a minor by misrepresenting his age has induced the other party to enter into a contract with him, he cannot be made liable on the contract. No estoppel, अगर no ratification है तो कोई estoppel भी नहीं है। अगर हम बात करें estoppel की, तो हम कह सकते हैं कि माइनर के अगेंस्ट कोई भी पनिशमेंट नहीं हो सकती। अगर माइनर ने किसी पार्टी को इंड्यूस कर दिया तो कोर्ट में जाकर भी उसके अगेंस्ट वो
केस फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ही, कोर्ट भी कह सकता है कि तुम्हें पहले नहीं पता था, तुम्हें पता है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होगा, वो वाइड होगा। तो हम कह सकते हैं एट द एंड कि ना तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ जो किया है वो रेक्टिफाई हो सकता है कहीं भी, ना ही स्टॉपल हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। थैंक यू।